Hello students, so today we are going to talk about another kind of function which is called fractional part function. Fractional part function का मतलब होता है कि किसी नंबर में डेसिमल के बाद जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट. फॉर एग्जांपल 1.3 है तो 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.3. और फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, तो 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.3. उसी तरह से 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट दैट विल बी 0.3, 2.4 है तो 0.4, 2.9 है तो 0.9, 1.6 है तो 0.6, एंड सिमिलरली इफ इट इज़ 3.4 दैट द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.4. ओके, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए सिंपल डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शनल पार्ट की, दैट मीन्स द पार्ट in the number which is after decimal that will be called as fractional part function of fractional part of that particular number. ओके, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्चुअल में क्या होगा, ये हमने 1.3 से 0.3 कैसे बनाया, ये 1.3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.3, तो मीन्स 1.3 माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी इक्वल्स टू 0.3. तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाती है अपने पास, एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एंड इट विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. मीन्स एक्स इज 1.3 माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी 1, तो 1.3 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0.3. उसी तरह से 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 2.3 माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ इक्वल्स टू 2, तो 2.3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0.3, तो 1.9 माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो 1.9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.9. ओके, तो हैंस एफ एक्स when it is equals to fractional part it will always be defined as x minus x greatest integer. पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपको इस फॉर्म में भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कहोगे, जो पॉइंट के बाद का पार्ट हमारे नंबर में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये ट्रू रहेगा, बट व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स के लिए देखने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 1.3 माइनस 1.3, तो माइनस 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट देखने के लिए मैं 1.3 माइनस 1.3 यहाँ पे रखूँगा, माइनस एज इट इज़, एंड अनदर विल बी माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ओके, तो माइनस 1.3 माइनस माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, दैट विल बी इक्वल्स टू -2, तो माइनस ऑफ -2 विल बी इक्वल्स टू +2, तो माइनस 1.3 +2 दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0.7. ओके, तो हैंस for negative numbers we'll have to consider it like x minus x greatest integer function only. Here we can't apply simply the part after decimal, ये हम चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे. we'll have to consider it as what will be the fractional part of what will be the greatest integer part of a negative number. okay, तो -1.3 माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी माइनस ऑफ -2, तो आंसर विल बी 0.7. ओके, तो सिमिलरली अगर हमारे पास -2.3 है तो -2.3 एज इट इज़ माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -2.3 + 3, तो हेंस इट विल बी इक्वल्स टू 0.7. ओके, देन इट इज़ -3.9, तो -3.9 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1. ओके, नाउ डोमेन और रेंज की बात करें, अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो जैसा कि हमने देखा दिस विल बी डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, whether it is negative, whether it is positive or it is zero, it will be defined for all real numbers. So that means domain will be -infinity to +infinity, or it could be simply defined as r. बट अगर हम रेंज की बात करें तो फॉर रेंज वी नीड टू कंसिडर व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज़. तो अगर हम देखेंगे तो कभी भी जितने भी आंसर्स हमने यहाँ पे देखे हैं, किसी भी आंसर में द वैल्यू इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 और दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी लेस देन 0. ना ही तो वो 0 से छोटी होगी, ना ही वो ग्रेटर देन 1 होगी, एंड इनफैक्ट इट कांट बी 1 ऑल्सो. 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो नाउ इट विल बी 1.1, तो 1.1 का फर्दर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.1. ओके, एंड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हमने कंसिडर किया तो एक नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा उससे ज़्यादा आएगा और वो भी नेगेटिव आएगा, तो हैंस अवर आंसर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर. ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम देखें तो दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0
maximum will be 0.99999 till infinity. It can't be equals to 1. So hence the range will be equals to 0 to 1, starting from 0 to 1. 0 and 1 are not to be included in our answers of the day. Okay, so another thing, graph of this function. तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई. एक्स ओवर हियर 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव साइड एंड -1 -2 -3 -4 -5 ऑन नेगेटिव साइड. ओके, तो लेट अस सपोज वी आर एट 0. 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.0, तो हेंस इट विल बी इक्वल्स टू 0. अगर हम 0.1 देखें तो इट्स फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.1. 0.2 देखें तो इस फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2. 0.5 देखेंगे तो 0.5. 0.9 देखेंगे तो दैट विल बी 0.9. और अगर हमें 0.9999999 देखेंगे तो सिमिलरली दैट विल बी समवट वैल्यू लेस देन 1. तो हम कैसे जाएगा ग्राफ, अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो द ग्राफ विल बी गोइंग लाइक दिस. बट एट 1, जब जैसे ही आप 1 पे पहुंचोगे, the greatest the fractional part function will be having its value as 0, because 1 is expressed as 1.0, तो उसका fractional part क्या आ जाएगा, 0. तो hence here will be hollow circle, यहाँ पे क्या होगा, एक dark circle होगा. that means value of fractional part at x is equals to 1 will be equals to 0. Similarly for 2.1 it will be 0.1. 2.5 के लिए 0.5, 2.9 के लिए 0.9. लेकिन जैसे ही आप 1.5 के लिए जैसे ही आप 2 पे पहुंचोगे तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट विल अगेन बी इक्वल्स टू 0. वो दोबारा क्या आ जाएगी, 0 बन जाएगी. ओके, दोबारा फिर आप चलना शुरू करोगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक जाओगे, दोबारा आप कहाँ पे आ जाओगे, 3 पे जब आओगे तो वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0. हैंस द ग्राफ विल बी मूविंग लाइक दिस. उसी तरह से जब आप नेगेटिव साइड जाओगे तो अगर आप -0.9 की तरफ देखोगे तो -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.1. -0.5 का 0.5, -0.1 का 0.9. तो हैंस इट्स ग्राफ विल बी मूविंग लाइक दिस. तो इस तरह के कर्व्स बनेंगे, इस तरह की लाइंस बनेंगी इन द ग्राफ ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि दिस इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन विद डिसकॉन्टिन्यूटी एट ऑल इंटीजर्स. सभी इंटीजर्स पे इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी है. इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ऑल इंटीजर्स एंड ऑल्सो इट इज़ अ बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर एक फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलरली दो वैल्यूज़ के बीच में होल्ड की जाए, दैट मीन्स लाइक साइन की वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इट विल बी रेंजिंग बिटवीन -1 टू +1. ओके, तो हैंस इट्स अ बाउंडेड वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 means there should be someone defined lower and upper value, that our value of this function is to be defined between these values only. जैसे tan x के लिए बात करें तो tan x के लिए कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं है. इट्स वैल्यू कुड बी रेंजिंग फ्रॉम -∞ टू +∞. तो वहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ नॉट अ बाउंडेड फंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड अनबाउंडेड फंक्शन. ओके, तो दोज काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड अनबाउंडेड फंक्शंस. तो हैंस फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा फंक्शन है, दैट इज़ अ बाउंडेड काइंड ऑफ फंक्शन. देन देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो आपको ये याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हमेशा क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, 0 इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड. और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, दैट इज़ ऑल इंटीजर्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, ऑल इंटीजर्स. ओके, तो अगर हम देखें तो लेट अस सपोज हमारे पास दो चीज़ें, एक्स फ्रैक्शनल पार्ट और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका फ्रैक्शनल पार्ट. तो ये हमें देखना है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू. तो अगर हम देखें व्हाट विल बी एक्स फ्रैक्शनल पार्ट, एक्स फ्रैक्शनल पार्ट अगर कोई इसका कोई आंसर आएगा तो दैट विल ऑलवेज बी लाइंग बिटवीन 0 to 1, या तो वो 0 होगा एंड इट विल बी लेस देन 1. अब इन सब वैल्यूज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हमने देखा कि 0 से शुरू होकर जब आप 0.999 तक जाओगे तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0. तो हैंस वैल्यू ऑफ दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू 0. मतलब एक्स फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप कंसिडर करोगे तो वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0. लेकिन सेम अगर हम यहाँ पे करें ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमें पता है कि हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स. और इंटीजर्स का क्या कंसिडर करना है, हमें फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर करना है. तो अगर आप इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर करोगे तो आपको पता है कि इंटीजर्स में
सब जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है, 0, तो हेंस दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो दोनों के लिए आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे, तो द आंसर विल, द बोथ केसेस विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब तक हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, हमने लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ा, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, फ्रैक्शनल पार्ट एंड एब्सोल्यूट फंक्शन। तो कि इन सब के डोमेन, रेंज, इन सब के ग्राफ्स आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि वेदर दे आर बाउंडेड, वेदर दे आर अनबाउंडेड, कौन से फंक्शंस कॉन्टीन्यूस हैं, कौन से फंक्शंस कॉन्टीन्यूस नहीं है, कौन से डिसकॉन्टीन्यूस, और क्या उनके डिसकॉन्टीन्यूटी के पॉइंट्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ओके, तो लेट अस सपोज अगर मैं साइन की बात करूँ तो वेदर साइन इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन और नॉट। तो अगर आप सोचोगे, ग्राफ से सोचोगे, तो साइन इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, वेदर इट इज़ अ बाउंडेड और नॉट, यस इट इज़ अ बाउंडेड फंक्शन बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ लाइंग बिटवीन -1 टू +1। ओके, अगर मैं tan की बात करूँ तो वेदर इट इज़ अ बाउंडेड और नॉट, नो इट इज़ नॉट बाउंडेड बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ फ्रॉम -∞ टू +∞। एंड वेदर इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस और नॉट, yes it is a discontinuous function at odd multiples of π/2। जितने भी odd multiples of π/2 हैं उन सब पे भी ये क्या है, discontinuous function है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो नाउ विल डिस्कस सम एग्जांपल्स based on these different types of functions, how to find domain and range of different functions, then we'll proceed with some other problems. तो लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, find the domain of log of base 10 √3 minus √7 minus x square। okay, find the domain of log base 10 √3 minus √7 minus x square। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है अपने पास, एक तो log के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दिस इज़ द कंडीशन log x बेस ए आपको गिवन है, तो दैट मीन्स कंडीशंस क्या होती हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तीन चीज़ें होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है ये वाली चीज़, और एक यहाँ पे a की वैल्यू कांस्टेंट है, तो a के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस के बारे में चिंता करनी है। तो दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर x ग्रेटर देन 0। सेकेंड, इसके अंदर भी क्या एक रूट है, रूट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर √x है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि 7 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये चीज़ होगी। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो दो कंडीशंस बन गई अपने पास, √3 माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 7 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको समझाया था, हाउ टू सॉल्व दिस। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, √3 इज़ ग्रेटर देन √7 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड दिस थिंग कुड बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो साइन विल गेट रिवर्स, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन -4 एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस विल बी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जीरोस प्लॉट करो, हेयर इट विल बी -2, हेयर इट विल बी +2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन कौन सा है ग्रेटर देन, तो दैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट विल बी अवर आंसर। तो पॉजिटिव कौन सा बनेगा, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, सो दैट विल बी अवर आंसर नंबर 1। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 अगर लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x माइनस √7 इंटू एक्स प्लस √7 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो दिस बिकम्स -√7, दिस बिकम्स +√7। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के कंसेप्ट के साथ दिस इज लेस देन साइन, तो अवर आंसर विल बी -√7 टू +√7। जब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होगा तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि दैट -√7 एंड +√7 दे आर टू बी इंक्लूडेड इन अवर
आंसर। -√7 एंड +2√7 आर टू बी इंक्लूडेड बिकॉज यहाँ पे कौन सा साइन है, इक्वल्स टू का। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन कंसिडर करनी है हमने। जब आप इन दोनों की इंटरसेक्शन कंसिडर करोगे तो नाउ लेट अस प्लॉट दीज टू। ये यहाँ पे अब √7 अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो दिस विल बी 2 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो दिस इज 2 पॉइंट समथिंग। तो दैट मीन्स √7 विल बी ग्रेटर देन 2 एंड -√7 विल बी लेस देन -2। फर्स्ट आंसर क्या है, -∞ to -2 यूनियन 2 to infinity, एंड दिस इज -√7 to +√7। तो इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ रहा है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो -√7 to -2 union 2 to √7, 2 and -2 are not to be included, but √7 and -√7 are to be included, so this will be our answer। अब इसमें से अगर आप कोई वैल्यू उस फंक्शन में रखोगे, the value will be a real, otherwise that will not be a real function। okay, so now let us see with another example। find the domain of e raised to the power x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 का अंडर रूट। ओके, अब आपने इस चीज़ के बारे में समझना है। अंडर रूट वाली बात आ गई तो सिंपली क्या होना चाहिए कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब e रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यही चीज़ होनी चाहिए, e रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जब आपके पास a रेज टू द पावर x वाली चीज़ आएगी तो इसको आपने क्या कंसिडर करना है, -1। जब आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, ये कांस्टेंट रेज टू द पावर x माइनस 1, आप इसको सिंपली रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, x के साथ। क्योंकि इनइक्वालिटी में हमें क्या सोचना है, हमें देखना है कि कभी ये पॉजिटिव बन रहा है, कभी ये नेगेटिव बन रहा है। व्हेन x इज़ पॉजिटिव तो ये क्या रहेगा, a रेज टू द पावर समथिंग पॉजिटिव -1 क्या रहेगा, पॉजिटिव ही तो रहेगा। और यहाँ पे एक e है यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, तो अगर कुछ वैल्यू है 1 से ज़्यादा तो 1, लेट अस सपोज e है 2.3 है, तो 2.3 रेज टू द पावर सम पॉजिटिव नंबर दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो 1 अपॉन सम पॉजिटिव नंबर -1 ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव है। और ये 0 कब बनेगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 दिस विल बी 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज कि e रेज टू द पावर x माइनस 1 या कोई भी कांस्टेंट रेज टू द पावर x माइनस 1 को आप हमेशा क्या कंसिडर कर सकते हो, x ही कंसिडर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y विल बी इक्वल्स टू 0। x बिहेव e रेज टू द पावर x माइनस 1, अगर इसे इक्वल्स टू y रखेंगे तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज e माइनस 1 विच इज पॉजिटिव, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 y इज e स्क्वायर माइनस 1 विच इज positive, when x is equals to -1 x is negative तो this is also negative। तो this is simply behaving as x, ये बिल्कुल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की तरह। तो सिंपली आप इसे किससे रिप्लेस कर दो, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 3 जीरोज बन गई 0 2 3, सो 0 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मतलब दिस पार्ट विल बी अवर आंसर। तो 0 to 2 both included and 3 to infinity, this will be our domain of that particular function। okay, so this is how to solve this kind of problem। आप जब ये फॉर्म आएगी तो आपको ये याद रखना है, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि दिस इज टू बी सिंपली रिप्लेस्ड बाय x बिकॉज दिस इज बिहेविंग in the same manner as x behaves in a linear inequality। Another thing, let us suppose this is the question, e raised to the power x into 10 raised to the power x minus 1 into x minus 2 का अंडर रूट है। तो सिमिलरली दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, this is the question, so that means e raised to the power x into 10 raised to the power x minus 1 into x minus 2 that should be greater than equals to 0। अब देखिए e raised to the power x means 2 point something raised to the power x, तो ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मीन्स दिस विल बी डिवाइडेड बाय 0 और ख़त्म हो जाएगा, तो इसका तो इनइक्वालिटी में कोई रोल ही नहीं रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। तो हमारी बात कहाँ पे आ जाएगी, 10 रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फिर ये वही चीज़ आ गई e raised to the power x वाली चीज़, तो दैट मीन्स दिस इज टू बी सिंपली रिप्लेस्ड बाय x, दिस इज टू बी सिंपली रिप्लेस्ड बाय x। तो आंसर विल बी x इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कौन कौन सी जीरो है इसकी, 0 और
2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन कौन सा है ग्रेटर देन, तो दीज टू विल बी अवर आंसर. तो -infinity to 0 union 2 to infinity will be our answer. Okay, so these were few examples on how to find domain and range of different functions. और examples करेंगे and what are the different other different kinds of problems वो हम next lecture में discuss करेंगे. Thank you.